तेजस्वी यादव की दो तस्वीरें जो सियासत में अब और ज्यादा उबाल ला रही हैं। महीना रमजान का है और ऐसे में बीजेपी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को बना दिया और कह दिया कि ये तो धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसा है। इसको लेकर क्या कह रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश सिंह मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। अरुण कुमार यादव जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, और जगदीश शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए नेता कांग्रेस। परिमल सिंह हैं जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पर। अजय कुमार झा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण जी, आप ही से मेरा सवाल होना चाहिए। तेजस्वी यादव की दो अलग अलग तस्वीरें एक दिन की, पहले वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, टीका लगाते हैं, फिर वो इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं टीका हटाकर, टोपी लगाकर। इसे कैसे देखें? देखिए रचना जी, हमारे आदरणीय नेता हर धर्मों का सम्मान करते हैं, टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। यही देश की खूबसूरती, अनेकता में एकता का यही प्रमाण है। गंगा जमुनी जो तहजीब है, उनको लगातार हमारे आदरणीय नेता मजबूत करने का काम। लेकिन हम लोगों के लिए आज ये सवाल नहीं, देश के सामने ये सवाल नहीं, देश के सामने महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, बिहार में बढ़ते अपराध का सवाल है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान के दौरान अपने भाव भंगिमा से राष्ट्र का अपमान किया, राष्ट्र गीत का अपमान किया, यह सवाल है। इस सवाल से बचने के लिए एनडीए के लोग इधर उधर की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए ना, क्या तालमेल कुछ बेहतर नहीं बना पाए क्या तेजस्वी यादव? तालमेल कुछ होता क्या है ना, जब हम लोग मंदिर जाते हैं या हम टीका लगाते हैं तो कल्चर ये कहता है, जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, टीका लग गया अब वो अपने आप ही या तो छूट जाएगा, या कुछ घंटे बाद अगर हमने मुंह धो लिया या अगले दिन हम नहा लिए तो वो छूटता है। ऐसा नहीं कि यहाँ मंदिर गए, टीका छुड़ाया इंटेंशनली और फिर कहीं दूसरी जगह गए। इसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया तेजस्वी पर। अरुण जी देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश के सामने, जो बिहार के सामने ये मुद्दा है, 70 दिन के अंदर सैकड़ों हत्याएं हो चुकी। हाँ। दर्जनों पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हो गया। अररिया में, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो गई। परसों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। हाँ। हम सबों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार पर आप सवाल कर ही रहे थे, जगह जगह आपने पोस्टर लगा दिए, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और अब बीजेपी को मिल गया बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा। राजेश सिंह जी, क्या ये वाकई उस बात का जवाब है क्या? राष्ट्रगान पर अपमान को लेकर आरजेडी सवाल कर रही थी तो आपने भी हाथों हाथ इस मुद्दे को भुना दिया। देखिए, तेजस्वी जी का आज से 15-20 दिन पहले एक बयान आया था कि एक भी मुसलमान भाइयों को यदि कोई प्रॉब्लम करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन उनके घर में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उनकी भाभी के साथ। ये नेता विरोधी दल है, क्या उनको ये न्याय दिला पाए? तो जो घर में न्याय नहीं दिला पाए, देखिए तेजस्वी जी हिंदू हैं, उनका परिवार पूजा पाठ में विश्वास करता है, लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक। तो जो आदमी धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने धर्म का इज्जत नहीं करेगा, वो दूसरे धर्म का क्या इज्जत करेगा? जो आदमी अपने परिवार और अपने गांव और अपने समाज का सेवा और इज्जत नहीं करेगा, वो देश और विदेश और बिहार का क्या इज्जत करेगा? देखिए, तेजस्वी जी का पूरा परिवार ढकोसला में और दिखावा में जीते। अच्छा, मतलब कैसे आप कह रहे हैं भाभी को न्याय नहीं दिला पाए? मतलब क्या डिवोर्स की बात आप कर रहे हैं क्या? ये तो पर्सनल इशू नहीं हो गया? किसी फैमिली के लिए ये पर्सनल इशू नहीं हो गया क्या? एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना अरुण कुमार जी, मैं बात कर रही हूँ। अरुण कुमार जी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। राजेश जी, क्या ये पर्सनल इशू नहीं हो गया? पॉलिटिक्स को और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखना चाहिए। जब बोल रहे थे तो मैंने तो नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला। राजेश जी, अरुण जी एक सेकंड शांत रहिए, मैं पूछ रही हूँ सवाल। मैं ना पूछ पाऊं तब आप पूछ लीजिएगा। राजेश जी,
पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स लाइफ में क्या फर्क नहीं करना चाहिए क्या? मतलब इसमें कहां से ये बात आ गई? फर्क करना चाहिए। देखिए, एक महिला की बात थी, एक धर्म की बात थी। देखिए, महिला, देखिए वो घर की, वो समाज की महिला अभी अरुण है, कुमार जी ने, देखिए अगर आप महिला को छोड़ देने और पत्नी को छोड़ देने की बात कर रहे हैं तो अरुण कुमार जी ने जो कह दिया वो मैं दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी भी दायरा मेंटेन कर लीजिए, पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। देखिए रचना जी, तो मैं रचना जी नीतीश कुमार जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल लाइफ से अवगत है पूरा देश, पूरा देश। रचना जी एगो चीज बताते हैं, अभी नीतीश कुमार जी के भी पर्सनल लाइफ से पूरा देश अवगत है, और नरेंद्र मोदी जी से तो है ही। सरकार में पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था सिवान में। अभी क्या है लॉ एंड ऑर्डर? अभी क्या है राजेश सिंह जी? आए दिन तो घटनाएं घट ही रही हैं, कौन सा बड़ा सुधर गया? नहीं, घटना घट रही है, उसका जो है से 24 घंटा 48 घंटा में है जो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, नहीं इसलिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अगर मंदिर जाकर वो इफ्तार, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं क्या इफ्तार पार्टी में, या आपके नेता नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं तो क्या चंदन मिटा लेते हैं क्या? नीतीश जी चंदन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था आप बताइए। नहीं, मेरे नहीं, एक तेजस्वी जी एक हिंदू है, हिंदू होने के नाते उनके घर तो आप ये कह रहे हैं कि वो टीका लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते? हाँ, क्यों नहीं, हम हिंदू हैं, हम माने ठीक, ऐसी थोड़ी सी सीख ना आप अपने नेताओं को भी दिया कीजिए। मुझे ऐसा लगता है चुनावी मौसम नजदीक आते हैं